असम के धुबरी जिले के बिलासीपारा के चापर इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां मंगलवार सुबह से राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बेदखली अभियान चलाया जा रहा है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के निर्देश के बाद प्रशासन की भारी तैयारी के साथ ये कार्रवाई शुरू हुई है। संतोषपुर, चरुआ बाखरा और चिराकूटा के पहले और दूसरे खंड में करीब 2000 परिवारों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया है। इस पूरे अभियान में लगभग 20,000 लोग बेघर हो गए हैं। करीब 3500 बीघा जमीन पर चल रहे इस बेदखली अभियान के दौरान प्रशासन ने भारी सुरक्षा बल की तैनाती की है। पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य बलों की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से घरों को तोड़ा गया। प्रभावित लोगों में अफरा तफरी और गमगीन माहौल देखने को मिला। कई लोग रोते बिलखते नजर आए। उधर प्रशासन का कहना है कि ये जमीन ताप विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है। इस परियोजना को अदानी ग्रुप को सौंपे जाने की बात सामने आई है, जिस पर विपक्षी दल और सामाजिक संगठन ने सवाल उठाए हैं। प्रशासन का दावा है कि पहले ही नोटिस जारी कर लोगों को मकान खाली करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद ज्यादातर परिवार स्वेच्छा से हट गए थे। लेकिन जिन लोगों ने अब तक स्थान नहीं बदला था, उनके घर आज गिरा दिए गए हैं। धुबरी जिले के चरुआ बाखरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया, लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, भीड़ अचानक उग्र हो गई। अतिक्रमणकारियों ने ईंट पत्थरों और लाठी डंडों से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला कर दिया। बुलडोजर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। स्थिति बेकाबू होता देख प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अलर्ट पर है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही हालात काबू में लाए जाएंगे। इस बीच राइजर दल के नेता और शिवसागर सीट से विधायक अखिल गोगोई को मौके से हिरासत में लिया गया। वो अतिक्रमण स्थल पर मौजूद थे और हालात को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही है, लेकिन विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि उन्हें बिना नोटिस के बेदखल किया जा रहा है। आपको बता दें कि अखिल गोगोई ने पिछले दिनों असम के मंत्री जयंत पर अवैध रूप से जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को चुनौती दी थी। अखिल गोगोई ने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री जयंत ने 85 बीघा सरकारी भूमि और साथ ही निजी जमीन, जो कि उनकी पत्नी की कंपनी JMB एक्वा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की है, उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इस जमीन का मालिकाना हक अप्रैल 2023 में महिला निदेशक के नाम से दर्ज किया गया, जब वो मंत्री के रूप में कार्यरत थे। गोगोई ने सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से तत्काल 85 बीघा पर सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाने की मांग की थी। अखिल गोगोई ने भूमि अतिक्रमण के मुद्दे को उठाते हुए राज्य सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और पूछा कि अगर सरकार गरीब और आदिवासी समुदायों से अवैध कब्जे हटाती है तो वो खुद अपने मंत्री से ये कार्रवाई क्यों नहीं करवा रही।